हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सिग्नल सिस्टम में लैप्लास ट्रांसफॉर्म में एलन पेनियम के बुक का 9.27 का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। 9.27 प्रॉब्लम में कोई सिग्नल xt है जिसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म एक्सेस है, उसके बारे में 5 फैक्ट्स दिए हुए हैं। सिग्नल के लैप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में 5 फैक्ट्स दिए हुए हैं और इन सब 5 फैक्ट्स को यूज करके डिटरमाइन एक्सेस लैप्लास ट्रांसफॉर्म एक्सेस फाइंड करना है एंड स्पेसिफाई इट्स रीजन ऑफ कन्वर्जेंसी, इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंसी भी फाइंड करना है। इन 5 फैक्ट्स को यूज करके हमें एक्सेस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ xt फाइंड करना है और रीजन विथ रीजन ऑफ कन्वर्जेंसी फाइंड करना है। क्या क्या फैक्ट्स गिवन है? पहला फैक्ट है कि एक्सेस है एग्जैक्टली 2 पोल्स। एग्जैक्टली 2 पोल्स का मतलब एग्जैक्ट 2 पोल है, 2 पोल है, ना 2 पोल से ज्यादा है ना 2 पोल से कम है, मतलब डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है। ऐसा हम बोल सकते हैं कि एक्सेस के डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है। एक्सेस है नो जीरो इन द फाइनाइट एस प्लेन। एस प्लेन में एक्सेस का कोई जीरो नहीं है, मतलब न्यूमरेटर में सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट टर्म है। न्यूमरेटर में सिर्फ कांस्टेंट टर्म है, ऐसा बोल सकते हैं। एक्सेस है जे पोल एट एस इक्वल टू -1 प्लस जे। -1 जे पे एक पोल गिवन है, दूसरा पोल नहीं दिया हुआ। e टू दी पावर 2t xt इज नॉट एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल, मतलब अगर e टू दी पावर 2t xt का पोल जीरो प्लॉट करेंगे तो j ओमेगा एक्सिस ROC के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल नहीं है। अगर एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होता तो j ओमेगा एक्सिस ROC के अंदर आता। x0 इक्वल टू 8 है, x0 इक्वल टू कैपिटल x0 इक्वल टू 8 है। इससे तो चलिए निकल जाएगा आपका कांस्टेंट वाला जो है पार्ट, वो निकल जाएगा। इसके अलावा भी कुछ गिवन है, देखने का तो 5 फैक्ट्स ही है, ऊपर भी कुछ दिया हुआ है। फॉलोइंग 5 फैक्ट्स अबाउट रियल सिग्नल xt है। रियल सिग्नल xt का मतलब xt का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है एक्सेस है। रियल सिग्नल ऑफ xt का सिग्नल xt का मतलब एक्सेस इज रेशनल। एक्सेस इज रेशनल का मतलब एक्सेस के डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों पॉलिनोमियल के फॉर्म में, साइनस कॉसेस ऐसा कुछ नहीं है, तो ये आप कर सकते हैं। तो एक तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉलिनोमियल के फॉर्म में है, 2 पोल है, एक पोल दिया है। अगर रेशनल है तो अगर इसका कोई एक पोल कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है तो दूसरा इसका कंजुगेट पोल होगा ही होगा, मतलब इसके जो जीरो होते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के जीरो, अगर कोई कॉम्प्लेक्स है क्वांटिटी है तो कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑलवेज केम विथ इट्स कंजुगेट। जो भी कॉम्प्लेक्स रूट होता है वो हमेशा अपने कंजुगेट के साथ आता है जब रियल पॉलिनोमियल है। इसका मतलब अगर एक्सेस का देखें, एक पोल गिवन है, एक्सेस का पोल जीरो प्लॉट देखें, एक पोल गिवन है -1 प्लस जे, -1 यहाँ +1 है, यहाँ पे बनेगा ना -1 प्लस जे, तो दूसरा पोल -1 जे पे होगा। दूसरा पोल नेचुरल है कि क्या पे होगा, -1 जे पे होगा। दो पोल तो दोनों पोल तो हमें मिल गया, चलिए। और न्यूमरेटर में कांस्टेंट है, तो एक्सेस का हम थोड़ा कैलकुलेशन करें तो एक्सेस इक्वल टू क्या होगा, अगर अल्फा बीटा पोल है तो पॉलिनोमियल जो होता है x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, बार कांस्टेंट भी होता है a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। तो एक कांस्टेंट हम ऊपर ही लगा देते हैं। ओवरऑल कांस्टेंट क्या है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है कांस्टेंट जो कि पोल और जीरो से इंडिपेंडेंट होता है, तो एक तो लगाना ही पड़ेगा। s माइनस अल्फा तो s प्लस 1 माइनस जे इंटू s प्लस 1 प्लस जे, इसको मल्टीप्लाई कर दें, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको a माने इसको b माने तो a माइनस बी है और a प्लस बी है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, a के प्लेस पे s प्लस 1 है, तो s प्लस 1 का स्क्वायर माइनस j का स्क्वायर
इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 माइनस जे का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, a अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2, ठीक है, ये आ गया एक्सेस। एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2, ठीक है। a की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, x0 इक्वल टू 8 दिया हुआ है, तो यहां से x0 की वैल्यू निकालेंगे, s इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो कितना आएगा, 0 प्लस 0 प्लस 2 a अपॉन 2, इसकी वैल्यू 8 गिवन है, तो यहां से a की वैल्यू आ गई 8 इंटू 2 16 आ गई, तो a की वैल्यू अगर हम 16 पुट कर दें तो एक्सेस हमारा बन जाएगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको, ठीक है। एकदम कैसा भी प्रॉब्लम हो 1 बाय 1 अगर पढ़ेंगे अच्छे से रीड करेंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, कोई ऐसा कारण नहीं है कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो, शांत माइंड से कंसंट्रेट होके करना है, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। अब ओखली में सिर डाल दिया है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया है तो पढ़ने की आदत तो डालनी पड़ेगी ना, अपनी मर्जी से लिया है, किसी ने प्रेशराइज तो नहीं किया है, अपना मन किया है तभी आपने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है, और लिया है तो पढ़ना तो पढ़ाई को फर्स्ट प्रायोरिटी में लाना ही पड़ेगा। तो एक्सेस हमारा क्या हो गया, अरे डब्बा हमने मिटा दिया भाई, 16 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2, यही था ना, मिटा तो दिया हमने, चलिए कोई नहीं, यही होगा, ठीक है। तो इसका पोल रीजन ऑफ कन्वर्जेंस देखने के लिए e टू दी पावर 2txt का लैप्लास क्या होगा, x ऑफ s माइनस 2 होगा ना, x ऑफ s माइनस 2 होगा, और ये नॉट एब्सोल्युटली इंटीग्रल है, मतलब इसका पोल जीरो हम प्लॉट करें, s माइनस 2 का पोल जीरो प्लॉट करें तो 2 यूनिट राइट शिफ्ट होगा, -1 वाला जो पोल है वो +1 पे आ जाएगा, मतलब एक पोल s इक्वल टू 1 प्लस j पे हो जाएगा, एक s इक्वल टू 1 माइनस j पे, और ये एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल नहीं है, एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल नहीं है, मतलब ROC j ओमेगा एक्सिस के अंदर नहीं लाई करेगा, एक्सिस का नहीं, x ऑफ s माइनस 2 का, तो इसका मतलब क्या है कि x ऑफ s माइनस 2 का ROC राइट साइडेड है, x ऑफ s माइनस 2 का ROC क्या है, राइट साइडेड है, इसका मतलब e टू दी पावर 2txt इज राइट साइडेड सिग्नल, e टू दी पावर 2txt राइट साइडेड सिग्नल है, और e टू दी पावर 2t मल्टीप्लाई कर देने से राइट साइड और लेफ्ट साइड पे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, क्योंकि e टू दी पावर 2t माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब xt will also be right sided, xt will also be right sided, xt राइट साइडेड है तो xt का ROC भी राइट साइडेड होगा, एक ही तो वर्टिकल लाइन आ रही है तो इसका ROC इसके राइट साइड होगा, यहाँ पे xt एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल आ रहा है तो xt एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल हो सकता है, हमें e टू दी पावर 2txt नॉट एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल दिया है, तो इसका ROC हम क्या लिखेंगे, एक्सेस का ROC रियल पार्ट ऑफ s ग्रेटर देन -1, तो एक्सेस हमारे पास मिल गया 16 अपॉन s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2, ROC रियल पार्ट ऑफ s ग्रेटर देन -1, होल जीरो प्लॉट तो ऑलरेडी पहले ही हो रखा है एक्सेस का, तो इस तरह से देखिए कि बहुत कम समय में हमने 9.27 भी सॉल्व कर दिया, धीरे धीरे 1 बाय 1 मैं सारे प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। अब सिग्नल सिस्टम में ज़्यादा कुछ नहीं बचा है, जेट ट्रांसफॉर्म बचा है, डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म, सैम्पलिंग, ऐसे कुछ बचे हुए हैं, कुछ एडवांस प्रॉब्लम इधर उधर के बचे हुए हैं वो भी हम देख लेंगे। अभी डिमांड आ रही है ब्लॉक डायग्राम, RC LRC ये सब सर्किट को सोल्व करना, ये सारे भी अभी करवाएंगे,
धीरे धीरे सब कुछ आएगा और सिग्नल सिस्टम जब फिनिश हो जाएगा तो ऑपरेशनल रिसर्च, न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग, एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ऐसे बहुत सारे पेपर के सॉल्यूशन इस चैनल पे आने वाले हैं। अगर आप इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हैं या इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के इच्छुक हैं, जाना चाह रहे हैं, या इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हैं या आपके परिवार में कोई भी पढ़ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें इस चैनल पे आने वाली है, आप सब्सक्राइब करके रखिए। कमेंट जरूर करते रहिए, कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है, जरूर कमेंट करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।